वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर सर मोहम्मद राहिम मुनव्वर। तो आज हम करते हैं कुछ एक्सरसाइज 6B के कुछ सवाल सॉल्व। तो आइए 1A से स्टार्ट करते हैं। ये लिखा हुआ है सवाल कि -x+5। जब ये माइनस जो बाहर लगा हुआ है इसका मतलब है कि ये पूरे ब्रैकेट पे अप्लाई हो रहा है माइनस का साइन। तो ये अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हर वेरिएबल या डिजिट के साथ। एक्स के साथ लगा हुआ है प्लस का साइन, तो प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, तो आएगा -x प्लस माइनस होता है माइनस, तो -5। ठीक है, ये सवाल ये हो गया सॉल्व, ये आ गया हमारा आंसर। अच्छा, पार्ट बी में है -4 - x। तो ये जो माइनस है ये फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अंदर हर वेरिएबल हो या डिजिट हो, मतलब कांस्टेंट हो, उसका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो प्लस माइनस होता है माइनस, -4 माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस होता है प्लस 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 एक्स हो जाएगा ये। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आगे चलते हैं। पार्ट सी में 2 × 3y + 7। ये 2 जो है ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये हर वेरिएबल कांस्टेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 × 3y होता है, ये 2 × 3 होता है 6, y एज इट इज़ आ गया, प्लस का साइन एज इट इज़ आएगा, यहाँ प्लस लगाया, प्लस 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 होता है। 2 × 7 होता है 14। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। पार्ट डी करते हैं। अच्छा, पार्ट डी पर आते हैं हम। पार्ट डी कह रहा है 8 × 2y - 5। अभी जो 8 है ये सबसे ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 × 2 16, y एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस 8 × 5 = 40। ये आ गया आंसर। पार्ट ई पर आ जाते हैं। पार्ट ई कह रहा है -8 ब्रैकेट 3a -4b माइनस प्लस होता है माइनस 8 × 3 24 और ये आ गया a माइनस माइनस प्लस 8 × 4 = 32 d एज इट इज़। ये आ गया फाइनल आंसर। पार्ट एफ है 2a ब्रैकेट x - y और 2 × 1 या +2 × +1 इज +2 a एज इट इज़ x एज इट इज़। सेम वेरिएबल नहीं है तो ये इसको इंडिसेस का रूल लग नहीं सकता। जाएगा -1 - 1 × +2 तो होता है -2 a एज इट इज़ y एज इट इज़। पार्ट जी में है 5 माइनस b मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे ब्रैकेट के साथ, -b मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे ब्रैकेट के साथ, -6w + 2x 5 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 × 1 जो यहाँ 1 लिखा हुआ है 6 आ जाएगा, b भी एज इट इज़ आ जाएगा और w भी एज इट इज़ आ जाएगा। ये समझ लें एक तरीके से जुड़ जाएंगे। अब ये वाला माइनस इंटू प्लस -2 × 1 2 b और x एक साथ जुड़ जाएंगे। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। क्योंकि सारी टर्म्स अलग अलग हैं तो ये आंसर फाइनल सिंप्लीफाइड है। अब आ जाते हैं पार्ट एच जो कि इसका आखिरी सवाल है। वो है 13 + 3c - y - 3z। 13 एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा, +3 × -1 यहाँ 1 लिखा हुआ है तो हो जाएगा -3, c और y एक साथ जुड़ जाएंगे, +3 × -3 ये होता है -9, प्लस माइनस माइनस 3 × 3 9, c और z एक साथ आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ये इसके साथ डब्बा बना के हम ANS लिख सकते हैं ताकि दूर से भी दिख जाए कि आंसर क्या है। जो क्वेश्चन 2 कह रहा है कि कैन जो है वो x ईयर्स ओल्ड है, यानी कैन जो है वो x ईयर्स ओल्ड है और जो कैन के अंकल हैं वो 4 टाइम्स हैं, 4 टाइम्स एज यानी मल्टीप्लाई जब कैन की उम्र 5 साल बाद होगी, यानी कि जो कैन की उम्र 5 साल बाद होगी
यानी कि अगर आज वो x ईयर्स है तो जो 5 साल बाद हो यानी x+5 उससे वो 4 गुना ज़्यादा है कैन अंकल। तो वो सवाल ही कह रहा है कि कैन अंकल इज़ नाउ, यानी कि आज कैन के अंकल 4 गुना ज़्यादा हैं कैन से जब वो 5 साल बाद होगा। तो आज कैन x ईयर्स का है, 5 साल बाद वो x+5 होगा और इस एज से वो 4 गुना ज़्यादा है। तो यानी कि 4 और ब्रैकेट x+5 यानी 4x+20 ईयर्स है उनकी एज कैन अंकल की। तो अगर आज कैन 1 साल का है फ़र्ज़ कर लें तो आज उसके अंकल होंगे 24 साल के, और अगर वो 2 साल का है तो उसके अंकल होंगे 28 साल के। ये सवाल कह रहा था। क्वेश्चन 3 भी सिंपल सा ही है, इसको भी एक्सपेंड करना है यानी मल्टीप्लाई करेंगे फिर सिंप्लीफाई करना है। तो कर लेते हैं इसको। तो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो 5a हो जाएगा, प्लस 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 होता है 5 तो 10 होता है और b आ गया -3b। 5a अच्छा 10 में से अगर 3 निकाल दें तो 7 भी हो जाएंगे। ये हो गया। पार्ट बी है 7 टाइम्स p + 10q + 2 6p + 7q। मल्टीप्लाई करना है, प्लस 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 होता है 7 × 1 7 होता है, p एज इट इज़ आ गया। प्लस 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 होता है 7 × 10 70 होता है, q एज इट इज़ आ गया। +2 × 6 होता है 12, p एज इट इज़ आ गया। प्लस 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 होता है 14, q आ गया। लाइक टर्म्स को अब एक साथ कर लेते हैं, जिसमें p है 7p और +12q एक साथ हो गए। ग्रुपिंग कर देते हैं, क्लस्टर बना देते हैं। 70q और 14q एक साथ आ गए। 7p + 12p यानी कि 19p। ये हो गया 19p। 70q + 14q तो ये हो गया 84q। हमने पहले एक्सपेंड किया यानी कि मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट्स खोले, फिर उसके बाद हमने वही जो ब्रैकेट खोलने नतीजे में जो वैल्यू आई थी उनको हमने जोड़ के वापस से शॉर्ट फॉर्म में लिया। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अच्छा, अब पार्ट सी कह रहा है a + 3b - 5a - 4b। a + 3b तो एज इट इज़ ही आ जाएगा। जब ब्रैकेट के साथ लिखा हुआ है -1 × +5 होता है -5, a एज इट इज़ जुड़ा हुआ आ जाएगा। -1 × -4 इज़ +4 और b एज इट इज़ आ जाएगा। सारी लाइट टर्म्स एक साथ करनी, a - 5a + 3b + 4b। 3b + 4b होता है 7b। a - 5a, a - 5 होता है -4a, उसको प्लस बीच में डाला +3b + 4b + 7b, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7b - 4a। ये हो गया फाइनल आंसर। अच्छा, आखिरी पार्ट देख लेते हैं वो क्या कह रहा है। आखिरी पार्ट कह रहा है x + 3 × 2x - 3y + z या z + 7z। x एज इट इज़ आ जाएगा, ब्रैकेट के साथ लिखा +3 + 3 × +2 + 6 x एज इट इज़, +3 × -3 + -3 × 3 9 y एज इट इज़, प्लस इंटू प्लस प्लस 3 × 1 यहाँ 1 लिखा हुआ है, 3 × 1 3 होता है, z एज इट इज़, और ये +7z एज इट इज़ आ गया। लाइक टर्म्स देखें एक साथ हुई हुई हैं, x वाले एक साथ हुई हुई हैं, y वाली एक साथ हुई हुई हैं और z वाली भी एक साथ हुई हैं। y वाली 8 टर्म है, z वाली 2 टर्म्स है, x वाली 2 टर्म्स है। 1x + 6x होता है 7x। -9y एज इट इज़ आ गया क्योंकि कोई और टर्म है ही नहीं, तो सिंप्लीफाई करें। +3z + 7z होता है 3 + 7 10 या कि 10z। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो आज हमने एक्सरसाइज 6b के कुछ क्वेश्चंस किए, 3 सवाल किए हमने। क्वेश्चन 2 थोड़ा सा ट्रिकी था, वो थोड़ा हमने समझा सही तरीके से। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर देगा। इस चैनल पे मज़ीद मैथमेटिक्स की वीडियोज़ आने वाली हैं, तो स्टे ट्यून। अल्लाह हाफ़िज़।